हेलो बीएससी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है पेपर थर्ड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। हमने पिछली वीडियो में क्या डिस्कस किया था, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन एंड उनके टाइप्स कौन कौन से टाइप होते हैं और किस एनिमल में कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन में। और स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं। तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ब्रीदिंग में क्या होता है, इनहेल और एक्सहेल मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। सेकंड पॉइंट क्या होता है, डिफ्यूज़न होता है गैसेस का एल्वेलाई और ब्लड के बीच में। तो स्टूडेंट्स डिफ्यूज़न क्या होता है, पार्टिकल्स का मूवमेंट्स मतलब हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में किसी भी पार्टिकल्स का मूवमेंट होना, चाहे वो वाटर हो चाहे वो गैसेस हो। थर्ड स्टेप क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का। फोर्थ स्टेप है डिफ्यूज़न, अगेन डिफ्यूज़न, लेकिन यहाँ पर जो डिफ्यूज़न होगा गैसेस का वो इस बार ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में होगा। जो सेकंड स्टेप डिफ्यूज़न का हुआ था वो एल्वोलाई और ब्लड के बीच में हुआ था। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है आपका यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उसमें होने चाहिए और किस तरीके का वो होना चाहिए। तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस होना चाहिए वो आपका थिन होना चाहिए। क्योंकि तभी तो गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा। अगर जो सरफेस है वो थिन होगा, मोटा होगा, तो फिर गैसेस का एक्सचेंज किस तरीके से हो पाएगा। तो कैसा होना चाहिए आपका, थिन होना चाहिए। एंड सेकंड है आपका मॉइस्ट, यानी कि नमी होनी चाहिए। गैसेस के एक्सचेंज के लिए नमी होनी भी ज़रूरी होती है। थर्ड पार्ट है आपका हाईली वेस्कुलर होना चाहिए, मतलब वहाँ पर प्रॉपरली ब्लड जो है वो सप्लाई होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 3 पार्ट रेस्पिरेटरी सरफेस के। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ह्यूमंस की, ह्यूमंस में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है। और लंग्स हमारे अंदर क्या कहलाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो जो ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है आपका कंडक्टिंग पार्ट, इट मीन्स वो जो गैसेस को लेकर जाती है। एंड सेकंड है एक्सचेंज पार्ट, जहाँ पर एक्चुअल गैसेस का डिफ्यूज़न होता है। तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, फर्स्ट है नोज़, देन फेरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रंकियाई, देन ब्रैंक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टिंग पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एक्सचेंज पार्ट की। जो एक्चुअल रेस्पिरेटरी पार्ट्स होता है वो, तो वो क्या है आपका एल्वोलाई। तो एल्वोलाई क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स जो ब्रैंक्यूल्स होते हैं वो आगे जाकर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्वोलाई बोलते हैं। हमारे दोनों लंग्स में 300 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट होती है। स्टूडेंट्स कितनी, 300 मिलियन एल्वोलाई प्रेजेंट होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है गैसेस के एक्सचेंज में। और स्टूडेंट्स हमने बताया था कि रेस्पिरेटरी सरफेस में 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से। फर्स्ट था आपका थिन, तो जो एल्वेलाई होती है इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। और सेकंड था आपका मॉइस्ट होना चाहिए, तो जो एल्वेलाई होती है वो मॉइस्ट भी होती है। एंड थर्ड हमारा क्या स्टेप था, हाईली वेस्कुलर होनी चाहिए। तो जो हमारी एल्वेलाई होती है इनको काफ़ी रिच मात्रा में ब्लड सप्लाई मिलता है। तो स्टूडेंट्स हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस के तीनों स्टेप हमारे क्या थे, फर्स्ट हमारा इनकी जो लेयर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, थिन होनी चाहिए। सेकंड मॉइस्ट होना चाहिए एंड थर्ड हाईली वेस्कुलर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या डिस्कस किया, किस तरीके से एयर जो है वो हमारे लंग्स तक जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे लंग्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स ह्यूमंस में जो लंग्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, लेकिन बर्थ के टाइम पे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे लंग्स का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और पिंक से ग्रे कलर का हो जाता है। किसकी वजह से, कार्बोनेशियस मैटर की वजह से। और जो ये कार्बोनेशियस सब्सटेंस होते हैं वो हमारे लंग्स तक जाते कैसे हैं, जैसे हम हवा को लेते हैं वैसे ये
हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं। और इसी की वजह से हमारे जो लंग्स हैं उनका कलर पिंक से ग्रे हो जाता है। किसकी वजह से? कार्बोनेशियस सब्सटेंस की वजह से। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लंग्स की। तो जिस तरीके से ह्यूमंस की बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेफ़्ट एंड राइट, इसी तरीके से ह्यूमंस के जो लंग्स हैं वो भी दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, राइट लंग्स एंड लेफ़्ट लंग्स। तो जो राइट लंग्स होता है वो दिखने में बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। और जो लेफ़्ट लंग्स होता है वो दिखने में थोड़ा छोटा होता है। क्यों? बल्कि उसका जो डायमीटर होता है वो भी कम होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा लेफ़्ट लंग्स होता है वहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है और राइट साइड में नीचे की साइड लीवर प्रेजेंट होता है। बट इनकी जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो क्या होती है, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा राइट लंग होता है उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होता है? लीवर। और राइट लंग और लेफ़्ट लंग के बीच में, बट लेफ़्ट लंग के थोड़ा पास में क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट। तो इसीलिए जो हमारा राइट लंग्स है वो लेंथ में तो छोटा है लेकिन चौड़ाई में बड़ा है। और हार्ट की वजह से हमारा जो लेफ़्ट लंग होता है वो चौड़ाई में छोटा और लंबाई में बड़ा दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे लंग्स होते हैं उनमें लोब्स कैसे बनते हैं। जैसा कि आपको डायग्राम में भी क्लियर नज़र आ रहा है कि जो हमारा राइट लंग्स है उसमें 3 लोब्स प्रेजेंट हैं और जो हमारा लेफ़्ट लंग्स है उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट हैं। स्टूडेंट्स, ये लोब्स बनते कैसे हैं? फिशर की वजह से बनते हैं। फिशर क्या होते हैं? ये मस्कुलर बैंड होते हैं जिसकी वजह से लंग्स जो है वो लूब्स में डिवाइड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो राइट लंग्स हैं उसमें 3 लोब्स हैं। उनके नाम क्या क्या हैं? सुपीरियर लोब्स, मिडिल लोब्स एंड इन्फीरियर लोब्स। और जो हमारा लेफ़्ट लंग है उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? सुपीरियर लोब्स एंड इन्फीरियर लोब्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो राइट लंग्स है उसमें 2 फिशर प्रेजेंट होते हैं और जो हमारा लेफ़्ट लंग होता है उसमें 1 फिशर प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, राइट लंग्स में सुपीरियर लोब्स एंड मिडिल लोब्स के बीच में हॉरिजॉन्टल फिशर प्रेजेंट होता है और मिडिल लोब्स और इंफीरियर लोब्स के बीच में ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है। और लेफ़्ट लंग्स में सुपीरियर लोब्स एंड इंफीरियर लोब्स के बीच में भी ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है। अब दोनों लंग्स में ऑब्लिक फिशर तो प्रेजेंट है लेकिन जो हमारा राइट लंग्स है उसमें हॉरिजॉन्टल फिशर भी प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसमें 3 लोब्स दिखाई देते हैं और लेफ़्ट लंग्स में 2 लोब्स दिखाई देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर लंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। लंग्स की जो लोकेशन होती है वो क्या होती है? तो स्टूडेंट्स, लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और जो थोरैसिक कैविटी होती है ये चारों तरफ से कवर्ड होती है। किस तरीके से? जो डोर्सल साइड होती है वहाँ से ये वर्टिबल कॉलम से कवर होती है और जो वेंट्रल साइड होती है वहाँ पर ये स्टर्नम से कवर होती है और जो लेटरल साइड होती है वहाँ पर रिब्स प्रेजेंट होते हैं, रिब्स से कवर होती है। स्टूडेंट्स, हमारे जो लंग्स होते हैं वो पूरी तरीके से कवर्ड होते हैं, प्रोटेक्ट होते हैं। किस चीज़ से? बोन से, ताकि अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो हमें डायरेक्ट चोट ना हो, यानी कि हमारे जो लंग्स हैं वो डायरेक्ट डैमेज ना हो। तो स्टूडेंट्स, जो ये बोनी स्ट्रक्चर होता है यही क्या कहलाता है? थोरैसिक कैविटी कहलाता है। और अगर हम नीचे की साइड की बात करें तो नीचे की साइड क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्राम प्रेजेंट होता है। डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है जो मसल्स का बना होता है और ये एब्डोमेन एंड थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करता है। और जो ये डायफ्राम होता है ये लंग्स के मूवमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो चारों तरफ से प्रोटेक्ट होते हैं। किस चीज़ से? बोन से।
ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, यानी कि चारों तरफ से प्रोटेक्ट होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।